बिहार विधानसभा लालगंज, मैं इस समय लालगंज विधानसभा के अंतर्गत लालगंज नगर परिषद में हूँ और मेरे साथ कंचन जी हैं जो यहाँ के सभापति हैं, मुख्य पार्षद हैं। और इनसे जानने की मेरी ये कोशिश रहेगी कि लालगंज नगर परिषद अंतर्गत 2.5 साल का जो कार्यकाल गुजरा है उसमें प्रमुखता के साथ क्या सब विकासात्मक चर्चाएं कार्य हुए हैं और क्या सब प्रोसीजिंग में है जो आने वाले 3 से 6 महीने में दिख जाएगा, इस लालगंज नगर परिषद में दिख जाएगा। चलिए कंचन जी, आपसे हम सीधे तौर पे ये जानना चाहेंगे कि जब से आप पद पे आसीन हुए हैं, जो बोर्ड आपका पीछे बता रहा है 13/1/2023, तब से लेके आज 2025 में इस नगर परिषद में आप लोगों के माध्यम से, नगर विकास विभाग के माध्यम से आपसे सहमति बनाते हुए नगर परिषद में क्या सब विकासात्मक बिंदु है जिसको आप बताना चाहेंगे? सबसे पहले आपको धन्यवाद करते हैं कि चूँकि आप लालगंज नगर परिषद ऑफिस तक आए और अभी तक के कार्यकाल में हमारे द्वारा जो भी काम किया गया हमारे बोर्ड के द्वारा, वो नली गली और ये सड़क पे विशेष रूप से ये फोकस किया गया है। और ये सड़क भी हम ये मलिन बस्ती और SC ST में तो ये कम्युनिटी के लोग जहाँ पे ये रहते हैं, ये गली मोहल्ले में, उस पर मैंने ये विशेष रूप से ये अधिक फोकस करते हुए उस हर घर को रास्ता देने का मैंने काम किया है। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि चूँकि जो लोग सदियों से वंचित थे उनको मैंने रास्ता दिया। और ये जल निकासी के लिए ये नाला भी बनवाया गया और जहाँ जहाँ रोड में ये गड्ढा वगैरह था उसको भी हम अपने ये कार्यकाल में ये ठीक करवाए हैं। और ये खास करके देखा जाए तो अभी हमारे ये नगर परिषद में ये कुछ योजनाएं ये जिस पे लोग ये काम कर रहे हैं, तो उसमें आपको ये प्रमुख योजना है, पूरे नगर परिषद को ये CCTV से लैस किया जा रहा है। जो अपकमिंग योजनाएं हैं जिसको आप प्रस्ताव में ले लिए हैं और वर्क इन प्रोग्रेस में है और बहुत जल्द इस नगर परिषद को सौगात के तौर पे मिलेगा, जिन योजनाओं, जिन बिंदुओं को आप चर्चाबाज बताएंगे कि क्या क्या प्रमुखता के साथ नगर परिषद में आने वाला है अगले 3 से 6 महीने में? ये 3 से 6 महीने में लालगंज नगर परिषद को 8 से 10 सड़क जो राज्य योजना का है उस पर लालगंज ये नगर परिषद के माध्यम से लालगंज ये नगर ये क्षेत्रांतर्गत उसको लाया जा रहा है। जैसे उसमें आपको ये प्रमुख रूप से है घाघरा चौक से लेकर के ये ब्लॉक रोड होते हुए ये जवाहर चौक, ये रेपुरा तक, और ये दूसरा हो गया आपको ये पोझिया, ये दूध सेंटर से लेकर के आगे ये चौहट्टा होते हुए ये जहानाबाद ये नगर परिषद की सीमा तक, और भी 6 से 7 योजनाएं हैं जो मतलब 50 लाख 60 लाख अधिक करोड़ 1.5 करोड़ ये 2 करोड़ का योजना है। तो 8 से 9 योजना ये धरातल पे उतरने जा रही है, जो अगले मतलब 4 से ये 5 महीना, ये 6 महीना में इसको हम लोग ये कंप्लीट कर लेंगे। अब महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आपका नगर परिषद आकर्षक, लुभावक, जानदार, शानदार और इस व्यवस्था में दिखे कि कोई भी आगंतुक अतिथि आपके नगर परिषद में आए तो उन्हें ये चीज़ भव्य दिखे। तो इसके लिए स्वागत द्वार, लाइटिंग की व्यवस्था शाम के काल में, उसके अलावा सड़क चौड़ीकरण, यातायात व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था, सामुदायिक भवन, सम्राट भवन, इन विषयों पे नगर परिषद में योजनाएं भी दी जाती है। अब सवाल है कि इन तभी जितनी चर्चाएं हमने आपके साथ किया है ये सभी आपके आने वाले कमिंग प्रोसीजिंग में है और इस पे आपने काफ़ी संघर्ष किया है। संघर्ष के बाद आज ये स्थिति में आया है कि अब कुछ दिनों के बाद ये सारी चीज़ देखने को मिल जाएगी। अब मैं सवाल ये आपसे करूँगा, कितना संघर्ष और इतना डिले के पीछे आप क्या कारण मानते हैं? क्या ऐसी बातें हो गई कि अन्य नगर निकायों में ये सब चीज़ देखने को मिल रही है लेकिन यहाँ थोड़ा सा पीछे चल रहा है? क्या इशू क्या था, मुद्दा क्या था? इसके पीछे राजनीति तो नहीं था? इसके पीछे मतलब 2 कारण हैं। जी बताएं। कि चूँकि लालगंज नगर परिषद में मतलब ऐसे भी लोग हैं जो मतलब पहले लालगंज ये नगर में थे, उनके उपस्थिति नहीं होने के कारण, इस बार मतलब चुनाव जीत के नहीं आने के कारण ये लोग मतलब कहीं कहीं ये समस्याएं उत्पन्न करते गए। मतलब कभी विरोध
मतलब विरोध प्रदर्शन हो गया, तो कभी आमरण अनशन हो गया। और एक समस्या ये प्रमुख रूप से है कि चूँकि 2 साल ये 7 महीना में हमारे ईओ साहब जो हैं, तो मतलब कार्यपालक पदाधिकारी, हाँ। एग्जीक्यूटिव अफसर, मतलब ये 5 ये कार्यपालक पदाधिकारी का ये 2.5 ट्रांसफर साल हो में गया है। तबादला हो गया है। तो इससे भी मतलब विकास पर असर पड़ता है। चलिए, मुद्दे की बात आपने बता दिया। अब आपकी इच्छा तो बहुत सारी है कि मेरा नगर जो पद हमको दिया, जनता के आशीर्वाद से इस पद पे हम बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए तकनीकी दृष्टिकोण से। तो आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे और भी बहुत जल्दी में बहुत सारे काम होना चाहिए, भारत सरकार की स्कीम आनी चाहिए, बिहार सरकार की शहर विकास विभाग की स्कीम आनी चाहिए, और ये बहुत ही बेहतरीन लालगंज नगर परिषद बननी चाहिए। तो उसमें सबसे बड़ा चीज़ आपके मन में क्या है? किस तरह से आप ऐसा नगर परिषद बना देंगे जो देखने में बहुत ही मोहक लगे, शाम के टाइम में या फिर किसी वक्त में कोई आए तो बहुत ही अच्छा ढंग से, सुशोभित ढंग से, संस्कार ढंग से, सुरक्षित ढंग से ये नगर परिषद दिखे? तो इसमें आप क्या सोचे हैं, आपका बोर्ड क्या सोचा है? देखिए, आने वाले समय में मतलब जो मुख्य रूप से रोड का काम ये हो ही रहा है, हाई मास्क लाइट का काम हो रहा है, ये सीसीटीवी कैमरा से मतलब ये पूरे शहर को लैस किया जा रहा है, ये साइनेज बोर्ड और ये इसका ये स्वागत द्वार का भी काम हो रहा है। और आने वाले इस समय में लालगंज के ये सौंदर्यीकरण के लिए लालगंज नगर परिषद में ये जितने भी तालाब हैं उनको भी ये सुंदर बनाया जाएगा। और आने वाले समय में युवाओं के लिए ये जिम सेंटर दिया जा रहा है। और ये लालगंज में ये 2 जगह यदि पार्क का भी अनुशंसा किया गया है। ये शौचालय हो गया, और ये शुद्ध जल यदि पीने का जो ये सेंटर होता है जिसको बोलते हैं पियाऊ, उसको भी हम लोग आगे ये लगवाने जा रहे हैं। अब चलते चलते चूंकि 2025 में चुनाव है अक्टूबर में, तो निश्चित तौर पे आप भी एक पद पे, हालांकि किसी दल में नहीं है, लेकिन सवाल तो करना मेरा लाजमी बनता है, क्योंकि मेरे भी ये धर्म है, कर्तव्य है कि सवाल क्यों ना छूट गया, सवाल क्यों ना करूं। अब सवाल ये है कि माननीय विधायक जो भी हैं आपके, माननीय पूर्व विधायक जो भी हैं, जो भी विधायक के प्रत्याशी हैं किसी भी दल से, उनसे मेरा कोई ताल्लुकात संबंधित सवाल नहीं, लेकिन एक सवाल तो यहाँ बनता है कि यहाँ की जनता जो चूक करती है, भूल करती है, उस चूक और भूल को भुलाते हुए इस बार कुछ नए फ्लेवर, नए टेस्ट में अपने प्रत्याशियों का चयन करेगी, जो स्थानीय और समाज के बीच में रहने वाला बेटा हो, यहाँ का लाल हो और दुख सुख का हमदर्द हो। एक विधायक दुख सुख का हमदर्द होता है, स्थानीय होता है, तो बहुत विषयों को वो अपने स्थानीय स्तर से सॉर्ट आउट कर सकता है। ये अनुभव की बात है। तो आप क्या मानते हैं, इस तरह का कुछ परिवर्तन दिखता है या मौका मिल सकता है? क्या किसी को भी मौका मिल सकता है? देखिए, इस पर हम आपको स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये पार्टी अगर ऐसा मौका देती है, कोई भी पार्टी, ABCD कोई भी पार्टी, महागठबंधन या एनडीए, हाँ, अगर मौका देती है तो हम उनका सम्मान करेंगे। और उतना विश्वास हम उनको दरवाजा खोल दिलाना चाहते हैं। आपके माध्यम से दरवाजा खुला हुआ है, आपने क्लियर कर दिया है, दरवाजा खुला है, एवरीवन इज वेलकम है, सबका स्वागत है। जैसे मेरा स्वागत है वैसा सबका स्वागत है, सभी लोग का स्वागत है। ये पार्टी हमको ये मौका देती है तो हम जीत उनके ये सीट निकाल के उनके पास पहुंचा देंगे। ये आप कमिटमेंट कर रहे हैं, ऑन कैमरा कर रहे हैं, बिल्कुल, अब बड़ी दावे के साथ कर रहे हैं, क्योंकि लोगों का मिजाज बदला हुआ है, उखड़ा हुआ है, कुछ विकल्प दिख नहीं रहा है। देखिए, जितने भी लालगंज में ये विधायक हुए और अभी जो वर्तमान विधायक हैं, तो आम जनता से इसका ये फीडबैक लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि आम जनता दुखी है, मायूस है, उनका जो उम्मीद है उस उम्मीद पे अभी तक कोई लोग ये खरे नहीं उतरे हैं। तो इस बार परिवर्तन की दरकार दिखती है आपको? बिल्कुल परिवर्तन होगा, सत्ता भी बदल सकता है, यहाँ का सत्ता बदल सकता है, बिहार की बात तो हम आपसे नहीं करेंगे, देखिए, लेकिन लालगंज की सत्ता बदल सकती है। देखिए, ये तो इन्हें देवतुल्य जनता के हाथ में है, है ना, उनका निर्णय, उनके मिजाज को परखना और समझना, ये तो बात की बात, लेकिन उम्मीद तो है, उम्मीद है। चलिए, आपने समय दिया कंचन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।